कुछ लोग चिंता में रहते हैं और चिंता को अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ लोग अपनी इस चिंता को चिंतन में बदलते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग इस चिंता की बदौलत तनाव, हताशा, निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी चिंता को चिंतन में बदलकर कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरी में? इस डिफरेंस को समझने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ 3 प्रैक्टिकल स्टेप शेयर करूंगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज वरीज इनटू एक्शन। कन्वर्ट दीज वरीज इनटू एक्शन। अब इसके लिए हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है। एक तरीका ये है कि हर चीज का सकारात्मक पहलू देखेगा, उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिविटी देखेगा और कुछ न कुछ वो एक्शनेबल पॉइंट्स निकालेगा। जबकि दूसरा पैटर्न ये है कि हर चीज में वो कोई ना कोई कमी निकालेगा, कुछ न कुछ हताशा, निराशा वाली बात निकालेगा, आलोचना करेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन दूसरे पैटर्न में काम करता है, यानी कि वो किसी भी बात में पहले कमियां निकालना जानता है। किसी भी बात पर पहले हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जिनमें कुछ कमियां होती हैं। परिणाम स्वरूप हम उस पैटर्न में फंसते चले जाते हैं। हम ओवर कंसर्न होते हैं और धीरे धीरे चिंता हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो जाता है। अमूमन ये ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग एकदम उल्टा करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं और उसके बाद तुरंत कुछ सवाल कर कुछ ऐसी प्रोसेस अपना के वो इस सारी चिंता को चिंतन में तब्दील कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या सोचते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, ये सब समझने के लिए आपको मैं ये 3 तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमेशा हमारी चॉइस होती है कि उस चीज का कौन सा पहलू हम पहले रखें, यानी कि उस चीज का कौन सा पहलू हम देखें। ये कहा जाता है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं जो आप देखना चाहते हो। अब ज्यादातर लोग वो देखना चाहते हैं जो वो देखते आए हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एक्शनेबल पॉइंट्स पर काम करते हैं। तो ये लोग कौन सा पहलू देखते हैं? ये पहलू देखते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले उन वरीज को लिखो। यस, फर्स्ट स्टेप है कि वो जो जितनी भी चिंताएं हैं हमारी, उन सबको एक पेपर पर लिखो। मे बी दीज आर 3 वरीज, 5, 7, 10, whatever the number is, write them down। उसके बाद आप पहले एक्शन लेने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो है सही सवाल करना। अब सही सवाल करने की कला कुछ इस तरह से डेवलप होगी कि अगर आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते हो तो उन परिस्थितियों से जुड़ी हुई सोच बदल दो। यानी कि फ्रेंड्स, हम उन परिस्थितियों से लेकर अपनी क्या डेफिनेशन है उसको हम बदलने वाले हैं। हम उन परिस्थितियों को लेकर क्या सोचते हैं उसके बारे में कुछ नया तय करने वाले हैं। तो जब हम सवाल करेंगे तो सबसे पहला सवाल होगा कि क्या इस सिचुएशन के बारे में मैं कुछ कर सकता हूं? कैन आई चेंज इट और नॉट? इफ आई कैन चेंज दिस तो मैं एक्शंस पे काम करूंगा, लेकिन अगर मैं चेंज नहीं कर सकता तो फिर मैं उसे एज इट इज स्वीकार कर लूं। क्योंकि ये जितना भी स्ट्रगल होता है, ये जितनी भी वरीज होती है, ये उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को एज इट इज नहीं स्वीकार करने की वजह से भी होती हैं कि वो है जैसा हमारे साथ अभी हो रहा है उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमने ऐसा सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये स्ट्रगल, ये वरीज खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर हम उस सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट, कोई एक्शन पॉइंट हम ले सकते हैं, तो उस सबसे पहला सवाल कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मैं 1% भी इस सिचुएशन को बेटर कर पाऊं। 1%, इवन 1%, इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो 1% मैं इंप्रूव करने के लिए क्या करूं। उन 3 कामों को आप लिस्ट डाउन कीजिए जो आप 1% बेटर करने के लिए भी कर सकते हैं। अब इन 3 कामों को लिखने के बाद उन 3 कामों को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा उसे लिस्ट डाउन कीजिए। एंड देन द थर्ड थिंग, उन 3 कामों को करने के लिए आपको कौन कौन मदद कर सकता है उसे लिस्ट डाउन कीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ही आपका अगला सवाल है, इस सिचुएशन की सकारात्मक बातें क्या है, इस सिचुएशन की पॉजिटिविटी क्या है, इस सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उनको लिखिए। एंड देन उन पॉजिटिव एस्पेक्ट से
मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, हाउ आई कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम ऑल दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये लिखने के बाद आपका एक्शन प्लान तैयार हो गया, यानी कि अब आपने एक एक्शन प्लान बनाया है कि मैं इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये 3 काम कौन से हैं, इन काम करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए और इन कामों में मेरी कौन मदद करने वाला है, इस सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। जब हम ये सारा लिखते हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो वरीज डेवलप होती है, बहुत सारा यहाँ चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग, लेकिन जब हम पेपर पर लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डीक्लटर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें क्लासिफाइड हो जाती हैं और अब कुछ खास चीज़ें हैं जिन पे हमारा फोकस है। और जब हम पूरी तरह से कुछ खास एक्शनेबल पॉइंट्स पर फोकस होते हैं तो हम देखेंगे कि अब जो चिंता थी वो चिंतन में बदल गई है। अब हमारे पास एक्शन पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटजी है, प्लान है। और तीसरा स्टेप जो अपनी चिंता को चिंतन में बदलने के लिए बहुत जरूरी है वो है कि अगर हम ये सब कर चुके हैं उसके बाद भी हमें लग रहा है कि वापस से हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर जा रहा है क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है, कुछ ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो नीडी हैं, जिन्हें मदद चाहिए या जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रोवाइड योर हेल्प, गो फॉर हेल्प समवन सो देन दे कैन इम्प्रूव। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे आप इतना करेज, इतना पेशेंस डेवलप कर पाए हैं कि आपकी वरीज भी खत्म होने लगी हैं। तो ये 3 कदम, सबसे पहला राइट डाउन योर वरीज, सेकेंड इज सवाल करें सही, और तीसरा दूसरों की मदद करें। ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो आपको किसी भी चिंता को चिंतन में बदलने में पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। वैसे भी कहा गया है जिनको लगता है डर लहरों में जाने से वो भला कब समंदर में जाते हैं, जो रखते हैं हौसला खतरों से खेल जाने का वही तूफानों का मजा ले पाते हैं। सो दोस्तों, अपनी चिंता को चिंतन में बदलिए और एक करेज उठाइए और आगे बढ़िए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।